तो हम भी निकलेंगे रोड पे, दिक्कत कहाँ है? उनके लिए खड़े रहिएगा एकदम। अभी भी, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहे। लाठी खाने के लिए तैयार है? अरे बिल्कुल, हम लोग तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। लाठी की आप बात करें, जेल जाने के लिए तैयार हैं युवा के लिए। पीयूष प्रियदर्शी के जो कार्यकर्ता है ना, इनको ना जेल से डर लगता है ना लाठी से डर लगता है। जब भी हम लोग को सड़क पे उतरना पड़े, हम लोग तैयार हैं। बस हम लोग का जो है मतलब लगे जरूरत है समाज को, छात्रों को, हम लोग जरूर उतरेंगे। युवाओं के कंधे पे राज और देश दोनों टिका होता है और युवा इस दोनों की एक तरह से पिलर होते हैं। मगर युवाओं को जिस तरह से पीटा गया, जेनजी एक शब्द है जो 1999 के बाद बॉर्न होते हैं, जेनजी को जिस तरह से पीटा गया जब वो प्रदर्शन कर रहे थे पटना की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, तो कहते हैं कि दर्द वही समझता है जो हम उम्र होता है। और हमारे साथ युवा नेता पीयूष प्रियदर्शी हैं, जिनका मोकामा में जब चुनाव लड़े तो छाए रहे और अच्छा खासा वोट लेकर आए 20,000 के आसपास। और इनका एक फैन फॉलोइंग है अपने समाज के साथ साथ पूरे जात के युवाओं के बीच में। अब सवाल आपसे पूछना तो बनता है, क्योंकि आप युवा के नेता हैं, युवा आपको पसंद करता है जात से ऊपर उठकर। पिटाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं बोले पीयूष प्रियदर्शी, ऐसा क्यों? बोले कि हम तो थे ही। हाँ। मतलब मान के चलिए हमारे जो समर्थक लोग थे वो भी ये जेनजी मूवमेंट में शामिल रहे हैं। हाँ। अब जब आवश्यकता अगर हमारी पड़ती है, हाँ, समाज को, छात्रों को, तो हम भी निकलेंगे रोड पे, दिक्कत कहाँ है? उनके लिए खड़े रहिएगा एकदम। अभी भी, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहे। लाठी खाने के लिए तैयार है? अरे बिल्कुल, हम लोग तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। लाठी की आप बात करें, जेल जाने के लिए तैयार हैं युवा के लिए। अपने युवा भाइयों के लिए जेल जाने को हम तैयार जेल हैं? जाने तक के लिए तैयार हैं। अरे अब जाने मोकामा में सैकड़ों समर्थक पे एफआईआर हुआ, सब चीज तो हम लोग झेल रहे हैं ना अकेले। हम लोग को मदद तो नहीं किया है, हम लोग अकेले ही झेल रहे हैं सब कुछ, तो ये भी झेल लेंगे। जात पात से ऊपर उठ के युवा का साथ। देखिए, जेनजी लोग जो है ना, जेनजी मूवमेंट को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ। क्या है कि ये जो जनरेशन, जेनजी जनरेशन जो बोलते हैं 99 के बाद जो है, जिन्होंने जन्म लिया है, उसमें और पुराने जनरेशन में एक बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि जो मेरे जनरेशन, या मान के चले हमसे भी जो 5 साल 10 साल जो लोग के हैं, उनका था कि उस समय जो है सोशल मीडिया भी हल्का फुल्का आया था, लेकिन हल्का फुल्का था। तो सोशल मीडिया पे देखते हो अभी भी जो है तो वो बोलेंगे कि आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। राजनीति की जब आप बात करेंगे तो इससे जो इतराएंगे, थोड़ा दूर भागेंगे इन चीज़ों से कि नहीं, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इसमें शामिल नहीं होना, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात नहीं करनी, और राजनीति में शामिल होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो जेनजी है ये पहले से ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। मतलब इसको है कि राजनीति के जो मुद्दे हैं उनसे भी सरोकार है। अगर कोई राजनीतिक दल या पार्टी या कोई विचारधारा इनका नुकसान कर रही है तो उसके लिए आवाज़ जो है ये लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई, ये पिटाई हुई, तो गलत जिस तरह से हुई, उनके परिवार वाले कह रहे गलत है, आपको क्या लग रहा है पूरा? गिरफ्तारी? हाँ। गिरफ्तारी में तो देख रहे हैं यहाँ पे AK-47 चल रहा है। बताइए दुनिया के किस देश में इस तरह का रूल है कि आप प्रोटेस्टर्स पे AK-47 आप चला सकते हैं? हाँ, सीवान से जो तस्वीर आई। हाँ, जो तस्वीर ही नहीं है, लोग को गोली भी लगा है। हाँ। तो ये तो देखिए बहुत गलत हुआ है कि मान के चले कोई छात्र जो है, हम लोग को राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, जो भी हम लोग का है, तो ये एक तरह से हम लोग का जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें जो बोलने की, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है इस देश में, तो वो तो सीधे हम लोग से आज़ादी छीना जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो बच्चे जेल गए, डिटेन हुए, जेल गए, कानूनी मदद चाहेंगे अगर आपसे, तो क्या उनके लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराएंगे अगर कोई आपसे टच करता है तो? देखिए, हम तो उन लोगों के साथ हैं। अगर उनको मेरी कभी भी आवश्यकता पड़ती है, हमसे संपर्क करते हैं तो हम मदद करेंगे। इससे स्वतः भी हम जो है मदद करें इंटरनली, जो भी फाइनेंशियल, अगर किसी को हेल्प ये कर जरूरत पड़ रहा है, हाँ। लीगल केस लड़ने और जो भी चीज़ है तो उसमें मदद कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार ने जो किया वो उसके लिए, बांकीपुर का भी चुनाव है नज़दीक में, तो इसीलिए पूछना बनता है कि जेनजी के साथ जो हुआ बांकीपुर चुनाव पे प्रभाव? देखिए, जेनजी मूवमेंट जो है इसका तो जो है डायरेक्ट जो है आपका असर जो है बांकीपुर चुनाव पे दिखने को मिलेगा आपको। इस बार जो है जो युवा वर्ग है, जात समाज धर्म से ऊपर उठ करके, हाँ। जो है हम लोग का जो युवा समाज है वो पूरा का पूरा जो है प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। हाँ। समझे? और देखिएगा जो है इनका जो वोट, जब बूथ खुलेगा ना, हर एक बूथ पे वोट रहेगा, वो भी अच्छा खासा संख्या में ये वोट रहेगा। भाजपा और जो राजद है, इनको अपना समीकरण का जो भी वोट हल्का फुल्का आएगा, उसमें से बीजेपी का तो अच्छा आधा से अधिक जो हमको लगता है प्रशांत किशोर में ही जा रहा है। और जो युवा वर्ग है एकदम इन्होंने स्पष्ट जो है प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया है। हाँ। और देखिएगा जो चुनाव होगा ये हमारे फेवर में होगा। आप नेता भी हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव भी लड़े, आप लोग में तस्वीर भी आई, प्रशांत के साथ मुलाकात की, आप भी रणनीति बना रहे होंगे। क्या लगता है इस बार बांकीपुर फतह करना आप लोगों के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? देखिए,
कोई भी चीज़ हम जंग है तो हम ये नहीं बोलेंगे बहुत आसान जंग है। जंग तो मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब ये फेयर अगर मान के चलिए इलेक्शन हुआ, अगर कोई तंत्र यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमारी जीत जो सुनिश्चित है। और ये जेनजी जिस तरह से लगे रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या लगता है कि अब उनको यहाँ पे बिहार में उनके साथ गलत हुआ? देखिए सरकार का तो आश्वासन और वादा भी था कि हम जो है सारे FIR जो है केस वापस ले लेंगे, और जो है सरकार अगर वादा खिलाफी कर रही है तो उसका जवाब भी हम लोग देंगे। जवाब देंगे। और एक और चीज़ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ जेनजी मूवमेंट के ये का जो एक जो फैक्ट है कि ये जो जनरेशन है ये पुरानी सोच जो है ना, जो पौराणिक विचारधारा लेकर के जो है कुछ लोग जो कुछ संगठन देश में जो चला रहे हैं, जो देश को 200 साल 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ है। ये बस धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के इस्तीफा दिलाने के लिए आंदोलन नहीं हुआ। ये जो है जो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स जो मेंटालिटी है, कुछ जो है नहीं होता है, बोलना तो नहीं चाहिए, जो हमारे जो प्रीवियस जो पीढ़ी और जो कुछ जो वैचारिक जो दल है देश में, उनका जो ऑर्थोडॉक्स और 200 साल पुराना जो विचारधारा है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। चलिए उसके खिलाफ मूवमेंट है, मगर पीयूष प्रियदर्शी जेनजी मतलब अपने युवा साथियों के साथ खड़े, लाठी खाना हो, सड़क पे उतरना हो, जेल जाना हो, या जो बच्चे जेल गए हैं उनके कानूनी। एक और बात हम बोलना चाहते हैं, पीयूष प्रियदर्शी के जो कार्यकर्ता है ना, इनको ना जेल से डर लगता है ना लाठी से डर लगता है। जब भी हम लोग को सड़क पे उतरना पड़े हम लोग तैयार हैं। बस हम लोग का जो है मतलब लगे जरूरत है समाज को, छात्रों को, हम लोग जरूर उतरेंगे। छात्रों के जायज जरूरतों के लिए सड़क पे उतरेंगे, पुलिस से मार खाना पड़े खाएंगे, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो या लीगली सपोर्ट करना हो।